एक समझदार समाज की संरचना करते हुए प्रभुपाद पर वापस जाएं, भगवान की ओर वापस। अगस्त 1985। एक समझदार समाज की संरचना, उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत 6 जून 1974 को जिनेवा में हुई। सदस्य, एक बात है जो मैं समेट नहीं सकता। एक भारतीय के रूप में यह प्रश्न मुझे बहुत बार परेशान करता है। मैं बहुत सी चीजों में विश्वास करता हूं जो आपने जीवन के एक सरल, अधिक प्राकृतिक तरीके पर लौटने के बारे में कही हैं, और हमारे आध्यात्मिक आयाम में संतुष्टि पाने के बारे में। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। मैं वह नहीं हूं जिसे आप पश्चिमी भारतीय कहेंगे, लेकिन जो मैं समेट नहीं सकता वह यह है कि हमारे पास यह आध्यात्मिक ज्ञान था और हमारे सभी सांस्कृतिक दिशानिर्देश जो आपने अभी अभी बताए हैं, हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। इन सभी दिशानिर्देशों के साथ हम अपने समाज को मुक्त नहीं रख पाए हैं इतनी सारी बुराइयों से जो आई हैं। मैं न केवल गरीबी की बात कर रहा हूं, बल्कि बेरोजगारी और भूख और कई अन्य चीजों की भी बात कर रहा हूं। श्री प्रभुपाद, नहीं, यह हमारे सांस्कृतिक दिशानिर्देशों के कारण नहीं है, बल्कि उन बुरे नेताओं के कारण है जो उनका पालन नहीं करते हैं। यह इन घटिया नेताओं की वजह से है। सदस्य, वे हमारे अपने लोग हैं। वे श्री प्रभुपाद, वे हमारे अपने लोग हो सकते हैं। वे हमारे अपने पिता हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, और फिर भी उनके पिता हिरण्यकश्यप एक पूर्ण राक्षस थे। तो क्या कर सकते हैं? अधिकांश लोग अच्छे हैं, और फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि उनका नेता एक ईश्वर विहीन दानव है। सदस्य, हाँ, हिरण्यकश्यप को नष्ट करना पड़ा था। श्री प्रभुपाद, तो वह नष्ट हो गया था। ईश्वर की कृपा से वह नष्ट हो गया, और इन आधुनिक शैतानी अगुवों में से हर एक वे नष्ट किए जाएंगे। ये राक्षसी नेता नहीं रहेंगे, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हर चीज में समय लगता है। वर्तमान समय में हमारे नेता बहुत अच्छे नहीं हैं। अंधा, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वे नेतृत्व कर रहे हैं। अंधेर उपनियमन, अंधा अंधे को खाई में ले जाता है। इन नेताओं ने दुनिया की मूल आध्यात्मिक संस्कृति को मार डाला है, और वे इसके स्थान पर कुछ भी नहीं दे सकते हैं। सदस्य, तो क्या आपके आंदोलन ने खुद को सामाजिक दर्शन में शामिल कर लिया है? श्री प्रभुपाद, हाँ, यह आंदोलन सबसे व्यवहारिक है। उदाहरण के लिए, हम मांस न खाने की सलाह दे रहे हैं, और नेताओं को यह पसंद नहीं है। हम उनके प्रचार के बहुत अनुकूल नहीं हैं, इसलिए नेता हमें पसंद नहीं करते। आखिरकार, उन्होंने बूचड़खाने और गोमांस की दुकानों को कहीं भी और हर जगह अनुमति दी है, और हम कह रहे हैं मांस नहीं खाना, तो वे हमें कैसे पसंद करेंगे? यही कठिनाई है। जहां अज्ञान आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है, लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और हम जिस विकल्प की सिफारिश कर रहे हैं वह व्यवहारिक भी है। ईश्वर के प्रति जागरूक खेती करने वाले ये गांव सफल साबित हुए हैं। निवासी अपने जीवन को सुखी और प्रचुर मात्रा में पा रहे हैं। प्रकृति की देन फल और सब्जियां और अनाज की आपूर्ति करती है, और गायें दूध की आपूर्ति करती हैं, जिससे आप दही, पनीर, मक्खन और मलाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों से आप सैकड़ों और हजारों स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, और आप पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करते हैं। यही मूल सिद्धांत है। सदस्य, यह एक सफल उद्यम का एक उदाहरण है, लेकिन क्या आप अब किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे पहले नहीं आजमाया गया है? श्री प्रभुपाद, नई बात यह है कि भगवान के प्रति जागरूक खेती करने वाले गांवों में रहने वाले इन लोगों को अपनी दैनिक रोटी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। आधुनिक समाज के लिए यह नई बात है। फिलहाल ज्यादातर लोगों को फैक्ट्री या ऑफिस के लिए कुछ दूर का सफर तय करना पड़ता है। मैं बंबई में था जब एक रेलवे हड़ताल हुई थी। लोग बहुत पीड़ित थे। आप समझ सकते हैं, सुबह 5 बजे से वे ट्रेन पकड़ने के लिए कतार में खड़े थे। बेशक, हड़ताल के दौरान शायद ही कोई ट्रेन चल रही हो। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हुई, और अगर 1 या 2 ट्रेनें चल रही थीं, तो इतने सारे लोग कारों में खुद को निचोड़ने की कोशिश कर रहे थे, खुद को तोड़ते हुए। वे ट्रेन के ऊपर भी थे। बेशक, अधिक औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में लोग कारों में कारखाने या कार्यालय जाते हैं, और राजमार्ग दुर्घटनाओं में मारे जाने का जोखिम होता है। तो सवाल है, केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी को अपने घर से इतने मील दूर जाने के लिए क्यों प्रेरित किया जाना चाहिए? यह बहुत घटिया सभ्यता है। स्थानीय स्तर पर भोजन प्राप्त करना चाहिए, वही अच्छी सभ्यता है। सदस्य, मैं समझता हूं कि आपका लक्ष्य भोजन के मामले में सभी को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन अगर सभी लोग भोजन के उत्पादन में लगे हुए हैं, तो अन्य चीजें कौन उपलब्ध कराएगा? श्री प्रभुपाद, हम यह नहीं कहते कि सभी को खाद्य उत्पादन में संलग्न होना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार स्वाभाविक रूप से आपके पास पुरुषों का एक वर्ग होगा जो भोजन का उत्पादन करेगा, पुरुषों का एक वर्ग जो आध्यात्मिक दिशा देगा, और पुरुषों का एक वर्ग जो सरकार या राजा के रूप में प्रबंधन करेगा, और बाकी लोग मजदूर हैं जो अन्य सभी वर्गों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई काश्तकार होगा। नहीं,
एक मस्तिष्क विभाग, एक प्रबंधन विभाग और एक कार्यकर्ता विभाग भी होना चाहिए। ये समूह किसी भी समाज के भीतर स्वाभाविक हैं और उन सभी को मिलकर आध्यात्मिक साधना के लिए कार्य करना चाहिए।